राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आज एक समाचार मिला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमला किसी पे भी हो, इस तरह से जान किसी की भी ली जाए गलत है, चाहे वो कोई भी हो। अब आरोपों और प्रति आरोपों का एक दौर चलेगा, आरोपवान चलेंगे, जिसमें सबसे पहले सरकार को, वहां की पाकिस्तान की सरकार को निशाना बनाया जाएगा। फिर आतंकवाद को बनाया जाएगा कि आतंकवादियों ने यह कर दिया। फिर अमेरिका, इजराइल, इंडिया और एक ऑपोजिशन पार्टी शायद दूसरी पे या दूसरी तीसरी पे, ऐसा भी हो सकता है। और सरकार की तरफ से या कईयों की तरफ से यह भी आरोप लग सकता है कि ये इसने खुद ही करवा लिया, क्योंकि मारने वाला तो सिर पे मारता, छाती पे मारता, पैर पे क्यों मारा। ये इस तरह के आरोप प्रतिरोप ये होते ही हैं ऐसे उसमें। और ये भी आरोप आ सकता है कि पार्टी के अंदर से किसी ने इसको शहीद करके भुनाने की कोशिश करी हो। कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे एक मामला जो साफ नहीं हो रहा, एक हत्यारा था, दो थे। कुछ खबरें बता रही हैं दो थे, एक को मार दिया गया। कुछ बता रही हैं एक ही था, उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और वो कहता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने अकेले इसको मारा, मारने की कोशिश करी। अब ये सच्चाई इनमें से क्या है, ये बहुत मुश्किल है पता लगाना। कई बार सामने नहीं भी आती सच्चाइयां। परंतु अब इसमें एक विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा चिंतन का विषय है। जिसने भी मारा, जो आदमी जिसके कस्टडी में, जिसको अब ले लिया गया है पुलिस कस्टडी में, उसका कहना है क्योंकि वो अजान के समय रैली कर रहा था, इसलिए उसको गुस्सा आया। ये ठीक है, उसकी सोच हो सकती है कि अजान के समय नहीं करना चाहिए, या यहां पे भी भारत में भी अजान के समय कुछ लोग कहते हैं जी उस समय और लोगों को अपनी प्रार्थना बंद करनी देनी चाहिए। ये अजान का एक लोगों का मत है, मतलब ना केवल मुसलमान, कुछ हिंदू भी यहां पे कहते हैं कि अजान के समय हमें आवाज कम कर देनी चाहिए ताकि वो अजान पढ़ सके। और अगर यदि हिंदू ऐसा कहते हैं तो अगर किसी मुसलमान ने ऐसा सोच लिया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर खेद का विषय यह है, हम किसी के ऊपर हमले को जायज नहीं कहते, पर खेद का विषय यह है कि किसी मारने वाले का, कोशिश करने वाले का कारण क्या था। वो कारण ये नहीं था कि पाकिस्तान में गरीबी हो रही है, रोटी कपड़ा और मकान या उनकी सुरक्षा या एनवायरनमेंट, ये उनके लिए वजह नहीं है। वजह ये थी उसकी कि अजान के समय क्यों निकाली रैली। अब इसमें हमारा ये काम नहीं है एक भारतीय होने के नाते कि कौन ठीक था कौन गलत था। हमारे लिए पाकिस्तान पाकिस्तान है, उनके आपस के अंदरूनी मामले हैं, पंजाबिस्तान है। हालांकि ऐसे अटेम्प्ट्स होते रहे हैं, और एक फिर फौज पे आरोप आएगा, फौज दूसरों पे आरोप लगाएगी, और एक जो मामला सामने आता है वो ये है कि अगर फौज ने मारना होता तो वैसे भी मरवा सकती थी, इतना कच्चा अटेम्प्ट नहीं करती। ये बात सबको समझ में आती है। क्योंकि ये बात सबको समझ में आती है, इसलिए इसी तरह का एक वार्निंग अटेम्प्ट हो सकता है वहां की फौज ने ही करवाया हो, पंजू की फौज। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें से सच्चाई क्या है, कब सामने आएगी, आएगी नहीं आएगी, झूठ को सच करके परोसा जाएगा और हम सब मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह विषय अलग है। परंतु फिर यह है कि वहां पे अभी भी वहां की जनता को, आवाम को रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, वहां की
प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं उसके ऊपर कोई इतना मोटिवेट नहीं हुआ कि उठते हैं कि अजान के लिए। आरोप प्रतिरोप में हो सकता है कि रिबेल्स के ऊपर लग जाए। तो ये क्योंकि इस समय पंजाब के खिलाफ पूरा पाकिस्तान, बाकी का जो पाकिस्तान है वो पंजूकिस्तान के खिलाफ, पंजाबिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं। और ये भी है कि क्योंकि वो एक पंजाबी नहीं है, कभी अपने को पंजाबी बताता है, कभी पठान बताता है, चलो वो तो ये भी वजह हो सकती है कि पंजाबियों को ये बर्दाश्त ना हो रहा हो वहां के। पर बड़ी जो वजह उसने बताई वो ये बताई कि अजान के समय उसने रैली क्यों निकाली। ये उसका चिंता का विषय हो सकता है, मगर किसी भी पाकिस्तानी की चिंता का विषय रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा क्यों नहीं है। इसका मतलब एक सोच जो है वो केवल और केवल मजहब के ऊपर आधारित है। ये वो मान सकते हैं अपना मजहब मानने का, उनको कम से कम वहां पे जैसे वो मान रहे हैं आपको पता ही है, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और जिस तरह का वो मजहब मानते हैं और जिस तरह का औरों को मनवाते हैं वहां के फौज वाले, आप वहां के आर्मी क्लब्स में जाके देख सकते हैं कि वहां पे कितना मजहब माना जाता है। आज वीडियो का विषय यह है कि ये कारण तो प्रोवोक कर रहा है एक अपोजिशन के लीडर को मारने का जो प्रधानमंत्री रह चुका है, मगर ये क्यों नहीं कर रहा कि हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान कहां से आएगा। मारना तो खैर गलत है ही है, मगर वो प्रोवोकेशन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। इसका मतलब ये जो मदरसाई छाप है वो लोगों के दिमाग पे इतनी ज्यादा आ चुकी है कि वो उससे बाहर कुछ सोच नहीं पड़ सकते। और ये पंजाबिस्तान यानी पाकिस्तान के लिए घातक है, पूरे विश्व के लिए घातक है। और इस हमले की निंदा के साथ ही हम ये भी कहेंगे कि हमें चिंतन करना चाहिए भारतीयों को, पूरे विश्व को, कि ये एक विचारधारा कहां लेके जा रही है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।